हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और सबसे पहली चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप स्कैमर से बचें, क्योंकि मेरा एक ही नंबर है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा मेरा कोई फ़ोन नंबर नहीं है और मैं कभी भी आपको रीच आउट नहीं करूँगी रीडिंग के लिए। एंड बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें, और मैंने हमेशा आपको कहा है कि जिस साइन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, मून साइन हो, सन साइन हो या फिर नाम के हिसाब से राशि हो, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अक्टूबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें अक्टूबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए देखिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एक्साइटमेंट। तीनों ही कार्ड्स कहीं किसी तरीके की सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन की बात करते हैं और कुछ ऐसा ही कुछ टाइम से या फिर मिड अक्टूबर तक आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, सबके लिए डिफरेंट लेवल के लिए ये सेलिब्रेशन, ये एक्टिविटीज़, ये इवेंट्स रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स, अपने लव्ड वंस के साथ वेकेशन पे जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन किसी तरीके की सेलिब्रेशन आपके पर्सनल फ्रंट में है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ ही ज़्यादा गेट टुगेदर या फिर ज़्यादा मिलना चाह रहे हैं, डेट पे जाना चाह रहे हैं, लंच डिनर पे जाना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली, या इन जनरल भी ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी कि उनके साथ आप चीज़ों को एंजॉय करना चाह रहे हैं। और देखिए, जो भी आप चाह रहे हैं आप काफ़ी वोकल होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप खुल के ओपनली सब चीज़ों को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, बोलते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए साथ ही यहाँ पे पेशेंस का कार्ड कहता है कि बहुत सब्र भी आप रख रहे हैं। आप कहीं देखिए थोड़ा सा कॉशियस होके भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। कहीं आप थोड़ा सा पर्टिकुलर भी हो रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम एक रिस्क लेते हैं या फिर हम परवाह नहीं करते हैं किसी की, तो ऐसा आपके लिए नहीं रहता हुआ दिख रहा है। अगेन देखिए, जो भी आप कह रहे हैं, कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर की, सोसाइटी की, लोगों की इन द प्रोसेस परवाह करते हुए दिख रहे हैं, उनका ख्याल करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके से कुछ इश्यूज, कुछ मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स है। तो देखिए नटशेल में ये कार्ड्स कहते हैं या तो मन ही मन किसी चीज़ के लिए आपको सब्र रखना पड़ रहा है और अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, आप वेकेशन पे जा रहे हैं, या फिर ज़्यादा ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग अगेन मैं कहूँगी आप कर रहे हैं, या फिर आप यही चीज़ें अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं। और देखिए इन्हीं चीज़ों को लेकर अगेन छोटे मोटे इश्यूज़ हैं या फिर आपको सब्र रखना पड़ रहा है। और कहीं देखिए एंड अक्टूबर के लिए ऑस्टेंटेशन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं, नए सिरे से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और देखिए ये अगेन सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है जो भी इस रिलेशनशिप में चल रहा है किसी लेवल पे उनको एंड करके और देखिए अपनी पर्सनल लाइफ में एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे सैटर्न एंड टॉरस का कार्ड कहता है कि कहीं प्रोफेशनल लाइफ, करियर, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें, मनी, पैसे पे आप ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड आप एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। हो सकता है देखिए आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि पीछे आपने बहुत सारा टाइम इन्हीं ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग या फिर रिलेशनशिप पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है फोकस करने में, चीज़ों को ठीक करने में गवा दिया। और अब आप
अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे या फिर टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा अटेंशन देना चाहते हैं, या फिर देखिए हो सकता है कि अगेन प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड या फिर मनी पैसे से रिलेटेड एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। और अब देखते हैं जेमिनीज कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड ओरिजिनलिटी। और ये कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और कहीं देखिए एक उनके लिए हाई सेल्फ एस्टीम भी किसी चीज़ को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ जेमिनीज के पार्टनर के लिए देखिए ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि देखिए इस रिलेशनशिप में वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन अपने तरीके से करना चाह रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रांगली स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हैं। एक देखिए उनके लिए एरोगेंसी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, नए तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी कुछ नए नए आइडियाज़ उनके माइंड में आ रहे हैं और उनके हिसाब से ही वो चीज़ें करना चाह रहे हैं। और कुछ जेमिनीज के पार्टनर के लिए यहाँ पे ओरिजिनलिटी का कार्ड कहता है कि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हैं, या फिर देखिए जो भी वो फील कर रहे हैं उसको एज इट इज़ कह रहे हैं, उसको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एक सादगी के साथ अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फिर से कहूँगी इन द प्रोसेस एक प्राइड एक घमंड भी उनके लिए रहता हुआ दिख रहा है। एंड देखिए वो कहीं आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, घर चाह रहे हैं, फैमिली चाह रहे हैं, कहीं लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, लेकिन देखिए इसी चीज़ को कहीं मैच्योरिटी के साथ नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इन दोनों कार्ड्स को अगर आप देखें तो कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस कार्ड में बच्चा है और यही बच्चा देखिए इस कार्ड में घर के अंदर है। तो देखिए फिर से आप इन दोनों कार्ड्स को देखें तो एक इमेच्योर एनर्जीज इमेच्योर इमोशंस उनकी रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि वो मैसेज करना चाह रहे हैं आपसे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। और देखिए कोई भी फीलिंग्स हो सकती हैं, लेकिन फैमिली स्टेबिलिटी सिक्योरिटी या फिर घर से रिलेटेड ज़्यादा एक फीलिंग्स हो सकती हैं जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं नहीं कर रहे हैं। या फिर से मैं कहूँगी कि इन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और देखिए एंड अक्टूबर के लिए प्रिंसिपल एंड द हाई प्रीस्टेस रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि वो बहुत एक्टिवली कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं, थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं और स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व अपने आप को करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही देखिए कुछ जेमिनीज के लिए अगेन मैं कहूँगी कि उनके पार्टनर चीज़ों को रिलीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए दिख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को अगेन देखते हुए या डील करते हुए दिख रहे हैं। इन द प्रोसेस देखिए आपको ऐसा भी लग सकता है जेमिनीज कि वो खुल के अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर कर रहे हैं, किसी चीज़ को आपसे छुपा रहे हैं। तो देखिए नटशल में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें तो कुछ टाइम से अक्टूबर स्टार्टिंग में उनकी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स रह रहे हैं, कहीं मिड अक्टूबर के लिए एक चाइल्डिश बिहेवियर रह रहा है और कुछ के लिए अगेन मैं कहूँगी लेना चाह रहे हैं एक्शन इनिशिएटिव्स उस तरीके से नहीं ले रहे हैं। और एंड अक्टूबर में कहीं देखिए कंप्लीटली ही विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं और स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हुए पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ज़्यादा डील करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अक्टूबर मंथ के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स एंड इम्पल्सिव के कार्ड्स मुझे सबसे पहले दिख रहे हैं और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से अक्टूबर स्टार्टिंग में एक फिक्र एक चिंता एक परेशानी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं, या फिर देखिए ओवरऑल ही सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से कोई चीज़ आप लोगों को बहुत बॉदर कर रही है। डीपर लेवल के लिए या तो हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, इन्हीं एनर्जीज में से अपने आप को बाहर
निकालने के लिए, इस रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करने के लिए, या फिर देखिए किसी चीज़ को लेकर एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं और इसलिए बहुत परेशान हो रहे हैं। आपके लिए देखें अगर हम जेमिनीज, तो यहाँ पे पेशेंस के साथ 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। तो देखिए कहीं पेशेंस एंड इम्पल्सिवनेस एकदम से ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों कार्ड्स को कनेक्ट करें तो जेमिनीज आपके लिए हो सकता है कि आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपको पेशेंस रखनी पड़ रही है और इसीलिए भी एक फिक्र, चिंता रिलेशनशिप में रह रही है। एंड देखिए मिड अक्टूबर के लिए 10 ऑफ कॉइन्स रिवर्स एंड इंडिपेंडेंस के कार्ड्स कहते हैं। या तो आपकी या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस रह रही है और आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि भाई ये फैमिली की जो इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस है ना, ये ख़त्म हो और इंडिपेंडेंटली आप लोग एक दूसरे के साथ चीज़ों को डील करें। आप दोनों इंडिपेंडेंटली डिसीजंस, चॉइसेस लें, अकेले आप दोनों एक साथ रहें। और कुछ के लिए हो सकता है कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं और आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है कि बस इन्हीं चीज़ों से आप फ्री होना चाहते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को लेकर आप और परेशान नहीं हो सकते हैं। एक अगेन मैं कहूँगी किसी लेवल पे फ्रीडम, इंडिपेंडेंस जेमिनीज, या तो आप अपने लिए या फिर किसी तरीके से किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड, या फिर देखिए अदरवाइज भी कहीं एंड ऑफ अक्टूबर के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ खास होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप दोनों ही कहीं इतने एक्शन इनिशिएटिव्स इस डायरेक्शन में नहीं ले रहे हैं। और आप लोगों के कार्ड्स देखें हम तो जेमिनीज, आपके लिए हमने देखा कि आप ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए ले रहे हैं और आपके पार्टनर तो देखिए विड्रॉ ही करते हुए दिख रहे हैं, उनकी तो पैसिव एनर्जीज रह ही रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि रिलेशनशिप में कुछ खास नहीं होता हुआ दिख रहा है। और देखिए ये 2 रीजंस हो सकते हैं जो कि मैंने आप लोगों के कार्ड्स और आप लोगों की एनर्जीज देखकर अभी बताए, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स के नीचे स्टेटस का कार्ड है। तो देखिए स्टेटस भी एक रीजन रह सकता है, यानी कि आप सोसाइटी के बारे में या फिर जो भी आपका लेवल है सोसाइटी में उसके बारे में सोच रहे हैं और उसके एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। यानी कि आपका बहुत एक हाई स्टेटस है सोसाइटी में या फिर आपके पार्टनर का बहुत एक हाई स्टेटस है जिसको मेंटेन करना या फिर जिसका ख्याल रखना कहीं एंड अक्टूबर में काफ़ी अहम रह रहा है। और इसी वजह से शायद खुल के आप दोनों ही उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं या फिर उतना आप लोग नहीं मिल रहे हैं, उतनी एक एक्टिविटीज़ इस रिलेशनशिप में नहीं हो रही हैं। तो देखिए ये जनरल रीडिंग है, सब के लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं, लेकिन नटशेल में कहीं एंड ऑफ अक्टूबर में इस रिलेशनशिप में एक पैसिव सी एनर्जीज रह रही हैं, यानी कि कुछ खास नहीं हो रहा है। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए अक्टूबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।